तो घनाभ का आयतन क्या होता है, बताए थे आपको, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। रिविजन करते चलिए, इसी के साथ देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच प्लस एच एल। और किसी घनाभ में अधिकतम लंबाई की रखी जाने वाली क्षण जो कि उसका विकर्ण होता है, तो उसे भी देखेंगे, क्या, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, ब्रैकेट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही साथ घनाभ में जब कमरा में अगर आप आकलन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और चलता है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि उसकी पुताई की जाती है, चारों दीवारों की पुताई के लिए एक कॉन्सेप्ट और आज इसमें जोड़ के चलेंगे। मान लीजिए आपका कमरा है, क्या है, मान लीजिए आपका कमरा है घनाभ के आकार का, किस आकार का, घनाभ के आकार का। थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बनाइए। घनाभ के आकार का एक कमरा है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 ही दीवार की पुताई करनी है, ना तो छत की करनी है, ना तो नीचे की जो सीलिंग है उसकी करनी है, ना तो फर्श की। आपको अंदर से सिर्फ 4 साइड दिखेंगे, वो चारों साइड कौन होंगे, देखिए कि यल है, यल है, और यल के संगत कौन है, ये एच है। क्या है, ये एच है। एक दीवार देखिए अपने राइट साइड में जो बड़ी बड़ी दीवार हो, तो लंबाई गुणित ऊंचाई क्या होगी, लंबाई गुणित ऊंचाई ना। यल एच ए है, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में एक यल एच और होगी, एक यल एच है। फर्श का लेना नहीं है, छत का लेना नहीं है, तो एक इस साइड में होगी, उसकी चौड़ाई क्या है, बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी एच प्लस उस साइड का भी लेंगे बी एच। आयताकार है, एल एच प्लस एल एच बी एच प्लस बी एच, मतलब कुल मिलाकर के 2 एल एच, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 एल एच प्लस 2 बी एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ के ही आकार का है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच। ठीक है, लेकिन कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो आप पूरा कंप्लीट कमरा हो गया, लेकिन कमरे में कुछ न कुछ गेट या दरवाजे होंगे, तो जो होंगे उनका क्षेत्रफल आपको घटा देना पड़ेगा। मान लीजिए कि x है, कितना है, x है, वो x कुछ भी हो सकता है। अगर 2 दरवाजे होंगे तो 2 का घटाएंगे, खिड़कियां होंगी उनका घटाएंगे, तो जो शेष बचेगा इतना क्षेत्रफल बचेगा, 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच माइनस एक्स। बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह कंपटीशन में पूछा गया है, यूपीपी में या अन्य जगहों पे पूछा गया है, पढ़िए। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं इसके साथ में घन, और घन के बाद फिर हम रिलेट करके घन और घनाभ दोनों को पढ़ाएंगे आपको। ठीक, चलिए आइए देखते हैं घन, क्या देखते हैं, घन। क्या पढ़ाएंगे, घन। घन घनाभ के ही आकार का है, आपको मालूम है, 3D विमाओ भी है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है आपस में बराबर होती है। ठीक, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वो क्या होगी, घन होगी। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए होगी और ये भुजा भी होगी, क्या होगी, दोनों भुजा, तीनों भुजाएं उसकी ए होगी। तो घन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखाया हूँ, घन का आयतन, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। घन का आयतन बताया था, भुजा क्यों, क्या बताया था, भुजा क्यों। घन का संपूर्ण पृष्ठ बताया था, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बताया था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया था 6a²। और घन का जो विकर्ण है उसमें अधिकतम कितनी लंबी क्षण रखी जा सकती है, और उसका विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण होगा भुजा √3, और भुजा ए है, आंश माने भुजा, तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, a√3। ठीक है, कुछ फार्मूले आपको फिर से हम रिवीजन करा दिए, और फिर आपको चलते हैं रिलेट करके इसके क्वेश्चन कराने पर
कि क्वेश्चन इस पर किस तरीके से किए जाते हैं। सिंपल, क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तो सभी निकालने जानते हैं और निकाल भी लिए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि ये घनाभ को अगर पिघलाया जाए तो छोटे घन कितने बन सकते हैं, या किसी बड़े घन को पिघलाया जाए तो छोटे छोटे घनाभ कितने बन सकते हैं, उनका डायमीटर आपको दिया रहेगा, मतलब लेंथ उनके दिए रहेंगे। अगर हम पूछें आपसे लोहे के घनाभ को पिघला के घन बनवा रहे हैं, देखिए लोहे के एक घनाभ को पिघला कर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितने वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, यदि बनाए जा सकते हैं यदि घनाभ की लंबाई, क्या, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एक बार में लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आपके पास पूरा डाटा है, घनाभ के लिए पूरा डाटा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और जो घन बनाना है उसके लिए भी डाटा है। उसका डाटा कितना है, उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और बाकी डाटा आपको यहाँ है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी भी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति का रूप दिया जाए तो दोनों का आयतन सेम किया जाता है। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन करेंगे। अगर गोले को पिघलाया गया होता तो गोले का आयतन बराबर घनाभ का करेंगे या घन का करेंगे। जिस आकृति को पिघला करके दूसरी वाली आकृति का रूप दिया जाएगा, जो संरचना ढाली जाएगी, दोनों को आयतनों को बराबर कर देना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे घनाभ के लिए लंबाई कितनी है, 9 है, बी कितना, चौड़ाई कितना है, 8 है, और ऊंचाई एच कितना है, 3 है। ठीक है, और जो घन है उसकी भुजा ए कितनी है, भुजा ए भी 3 है। ठीक है, दोनों को आयतन को बराबर करेंगे तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, लिख लीजिए पहले, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, उसका आयतन घन का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, घन का आयतन आपको पता है कि कई सारे घन बने हैं, पहले पूछ दिया है कि कितने घन बनेंगे। जब कितने घन बनेंगे मतलब कुछ घन बनेंगे, चाहे 2 बने चाहे 3 बने, तो हम उसमें नंबर लगा करके चलेंगे, क्योंकि नंबर हमसे पूछ रहा है। तो n इंटू घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, क्यों बताएं आपको, तो रखिए डाटा, L बराबर 9, B बराबर 8, H बराबर 3 बराबर n इंटू 3 का होल क्यूब करेंगे। 9 त्रिक 27, क्या होगा, 9 त्रिक 27, तो 27 सीधा काटेंगे, 3 का क्यूब 27 कट जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, 8। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी जो पिघल करके या कट करके बनेंगे, 95% चांस रहेगा कि 95% चांस रहेगा कि जो आकृति बनेगी संपूर्ण बनेगी। 8.5 नहीं आएगा, 8.5 नहीं आएगा, 9.25 नहीं आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, जो भी आएगा एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि आप बना रहे हो। ठीक है, और कोई समस्या, आप लगे रहिए, अब ये क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद फिर शाम तक में हाई स्कूल का आंसर पेपर देखिए, चाहे 2019 मॉडल का या 2021 मॉडल का, जो भी मॉडल प्राप्त हो जाएगा हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन ये कीजिए कि भाई कमरे पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, हाई स्कूल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए, एक खाल जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 30 फीट, कितनी फीट, 30 फीट, 20 फीट और 12 फीट है। क्रमशः का मतलब तात्पर्य होता है
कि जैसे यहाँ पे क्रम से लिखा हुआ है, ये मात्राएं भी उन्हीं के क्रम से है। लंबाई का 30 हो जाएगा, चौड़ाई का 20 हो जाएगा, ऊंचाई का 12 हो जाएगा। फिट है ना? है यदि तो चारों दीवारों का, तो हाल के चारों दीवारों का, तो हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि हाल में 6/4 के, कितने बाई 4 के? 6/4। 6/4 मतलब फीट दिया है, ठीक है ना? 6 फीट बाई 4 फीट ना। 6/4 के 2 दरवाजे, क्या 2 दरवाजे हों, 2 दरवाजे हों। गुड, कुछ नहीं करना है आपको। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए आपको हम फार्मूला बता दिए हैं, चारों दीवारों वाले फार्मूले में रखेंगे। 2 है, 2 इंटू इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए करते हैं। चलिए, तो क्या होता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए? कमरे के चारों दीवारों के फार्मूले को फिर से रिवाइज कर लीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा नीचे वाली सतह छोड़नी है। नीचे वाली सतह यल इंटू बी होती है। क्या होती है? यल बी होती है। आपके फार्मूले में यल भी नहीं आना चाहिए, बस हो गया। तो 2LH प्लस BH इतना रखेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। 2 दरवाजे हैं, खिड़की नहीं है हाल में, तो 2 दरवाजे कितने बाई कितने का? 6/4 के हैं। तो एक हुआ 6/4 और 2 ठो हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, घटा देंगे। 2 इंटू 6 इंटू 4, राइट। रख दीजिए घटा। 2 इंटू लंबाई कितना है? 30। कितना है? 30। चौड़ाई कितना है? ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई है 12। फिर चौड़ाई कितनी है? 20। ऊंचाई कितनी है? 12 माइनस 2 4 दूनी 8 6 48 कितना है? 48 ना। इसमें गुणा करेंगे 30 20 50 12 600। 600 में 2 से गुणा करेंगे 1200। गुणा कर लीजिएगा। 12 विषय में 240 और 12 दिशा में 360, 360 240 600। 600 में 2 से गुणा करेंगे 1200 और 1200 माइनस 48 कितना? 1200 माइनस 48 यहाँ लिखेंगे कितना? 1152 वर्ग फीट। आपको बताएं क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, मात्रक फीट है, फीट लगाएंगे। क्या होगा? वर्ग फीट। ठीक है। शाम को वीडियो अपलोड किए, डाउनलोड की, मतलब रिकॉर्ड किए थे, लेकिन इसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम इसलिए नहीं डाल पाए। सुबह भी थोड़ी समस्या थी। देखिए जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में वो सारी वीडियो पहुंच जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोपहर तक में फिजिक्स से रिलेटेड बायो से ला या नीला जो भी आप लोग चाह रहे हैं